बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने अखिलेश पर निशाना साधा है। मुर्तजा मामले को लेकर अखिलेश यादव को घेरा है। अखिलेश यादव को वोट बैंक की चिंता है, ये निशाना साधा गया है और वोट बैंक के लिए आतंकियों के साथ हैं अखिलेश, ये भी बीजेपी सांसद ने कहा है। अखिलेश ने पहले भी आतंकियों के केस वापस लिए, ये भी अपने बयान में कहा है, ये भी निशाना साधा गया है बीजेपी सांसद की ओर से। तो राजेंद्र अग्रवाल जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से ये निशाना साधा गया है। दरअसल अखिलेश यादव की ओर से जो बयान दिया गया, मुर्तजा की ओर से जो हमला गोरखपुर मंदिर पर किया गया, जिस तरह से गोरखपुर की घटना हुई उसके बाद अब लगातार राजनीति शुरू हो गई है। उस पर सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका कहना यह है कि मुर्तजा के पिता ने कहा है उनकी मानसिक हालत जो है वो खराब है, तो इस पूरे मामले पर भी जांच होनी चाहिए। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि अखिलेश जी इस प्रकार की बातें क्यों कहते हैं। वोट बैंक का इतना उनको ख्याल रहता है कि उनको ना प्रदेश का हित ध्यान में है, ना उनको देश का हित ध्यान में है, और इस प्रकार के बयानों से वो आतंकवादी गतिविधियों को और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को, दोनों को बढ़ावा देते हैं। और पहले भी बड़ा गंभीर उन पर आरोप है ये कि उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ जो केस थे उनको वापस लेने की कोशिश की थी। सर, लेकिन जिस तरह से उनका खुद का बयान आ रहा है, मुर्तजा का बयान आया, उन्होंने कहा है कि लगातार मुसलमानों को हमले हो रहे हैं, नागरिकता कानून गलत है, तो इन सब बातों से मैं प्रभावित होकर मैंने ये एक्शन लिया। यही तो समस्या है। इस प्रकार की एक्टिविटीज कुछ इस्लाम के नाम पर लोग करते हैं। जाकिर का जैसे मसला था, उसको लोग शांति का ही मसीहा बताते थे, परंतु इसी प्रकार की बातें वो करते थे। देखिए, बात यदि आप थोड़ा सा पीछे जाकर के सोचेंगे तो वहीं जाकर के टिकेगी कि देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति ने इतना अधिक अलगाववाद पैदा कर दिया है कि आज बहुतांश में जो मुस्लिम लीडरशिप है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो लगभग वही भाषा बोल रही है देश के विभाजन के या देश की आज़ादी के पहले की भाषा थी। ये बहुत चिंताजनक है और इसकी जिम्मेदारी देखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में कांग्रेस की, जिसने इस प्रकार की राजनीति की शुरुआत की और बाकी दलों ने उसका अनुसरण कर डाला।